अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की मंजूरी दे दी है और इसके बाद ऐवान बाला यानी सेनेट में उनका ट्रायल किया जाएगा। सदर ट्रंप पर गुज़िश्ता हफ्ते कैपिटल हिल्स पर मुजाहरे के दौरान मुजाहिरीन को बगावत पर उकसाने का इल्जाम लगाया गया था। इस तरह अमरीकी सदर की तारीख में वो पहले सदर बन गए हैं जिन्हें 2 मरतबा मुआखजे का सामना करना पड़ा। ख्याल है कि गुज़िश्ता हफ्ते नौमुंतखब सदर जो बाइडेन की फतेह की तौसीक के लिए सेनेट में होने वाली वोटिंग के दौरान सदर ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल्स पर हंगामा राय की थी, जिसके नतीजे में एक पुलिस अफसर समेत 5 अफराद हलाक हो गए थे। वाज़ेह है कि मुआखजे के हक में 232 अराकीन ने वोट दिया, जबकि 197 अराकीन ने मुआखजे के खिलाफ वोट किया। आपको बता दें कि सदर ट्रंप को सन 2019 में भी मुआखजे का सामना करना पड़ा था, ताहम सेनेट ने इन्हें बरीउज़्ज़िम्मा करार दिया था। तो अमेरिका की तारीख में ये काफी ऐसा फैसला है जो मुआखजे के 2 मुआखजे की तस्वीर वाज़ेह हो रही है और 2 बार मुआखजे ट्रंप का सामना ट्रंप को करना पड़ा। हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं शैलेंद्र वांगू। इससे पहले खबर की और बात कर लें। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका मुहलिक वायरस और बदहाल मईशत की मार झेल रहा है। उम्मीद है कि सेनेट की क़यादत अपनी आईनी जिम्मेदारियों से निपटने के लिए कोई हल तलाश लेगी। इसके पहले की अगर हम बात करें, जिस तरीके से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की मंजूरी दी है और ऐसा पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार ट्रंप को मुआखजे का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि रिपब्लिकन ऐसे 10 मेंबर हैं जिन्होंने वोटिंग की है हक में। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े शैलेंद्र वांगू इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। शैलेंद्र वांगू, ऐसा पहली बार नहीं जबकि दूसरी बार ट्रंप को मुआखजे का सामना करना पड़ा है और हैरानी और सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेट एमपी जिनकी तादाद 10 है वो भी हक में देखे गए। बिल्कुल, आपको बता दें कि ट्रंप का जो इम्पीचमेंट है दूसरी बार हो चुका है। लोअर हाउस से कल अब से कुछ देर पहले यानी कुछ घंटे पहले ही वहां से ये हुआ है। उसमें आपको बता दें कि जो ये प्रस्ताव था उसको पास कराने के लिए 231 वोट्स इसके फेवर में पड़े और 197 इसके अगेंस्ट पड़े। लेकिन अहम बात यह है कि इसमें 10 रिपब्लिकन भी शामिल है। रिपब्लिकन वही पार्टी है जो ट्रंप की पार्टी है। इसी बीच आपको बता दें कि ये पूरा जो प्रोसेस है ये शुरू हो चुका है, लोअर हाउस से पास हो चुका है, लेकिन अब सीनेट में जाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि सीनेट की तरफ से कहा गया है, सीनेट के जो लीडर है उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर प्रोसेस शुरू भी किया जाता है तो 20 जनवरी से पहले तो खत्म नहीं किया जा सकेगा। वैसे ही 1 हफ्ते के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप हटने वाले हैं और जो बाइडेन को 20 जनवरी को इनॉग्रेशन में जाना तो अगले राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन अगर सीनेट में ये प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है, भले ही राष्ट्रपति ट्रंप समय से पहले पूरा समय कार्यकाल करने के बाद वहां से हट जाएंगे और नए राष्ट्रपति आएंगे, लेकिन अगर सीनेट से प्रस्ताव पास हो जाता है उनके इम्पीचमेंट का तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राष्ट्रपति ट्रंप, क्योंकि जो अगर कभी इम्पीचमेंट हो जाता है पारित हो जाता है, कभी अमेरिकी इतिहास में नहीं हुआ है कि इम्पीचमेंट के बाद किसी राष्ट्रपति को हटाया गया हो। लेकिन इसी बीच जब ट्रंप की तरफ से भी सामने बयान आए हैं, उन्होंने हिंसा ना करने को लेकर भी अमेरिकी लोगों से कहा है, अपने नागरिकों से कहा है कि वो हिंसा ना करें। लेकिन इसी बीच जो ये पूरा प्रोसेस है इससे कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि ट्रंप की अपने ही पार्टी के जो रिपब्लिकन हैं वो उनके साथ नजर नहीं आए। वोटिंग के दौरान भी 10 लोग खिलाफ खड़े नजर आए। वहीं सीनेट में बताया जा रहा है अमेरिकी अखबार की तरफ से कि करीब 20 ऐसे रिपब्लिकन हैं जो ट्रंप के खिलाफ वोट करेंगे और प्रस्ताव के फेवर में वोट करेंगे। तो जाहिर तौर के लिए ट्रंप के लिए मुश्किल आगे बढ़ेगी जरूर। और अगर ये पारित हो जाता है सीनेट से भी तो दोबारा कभी जो राष्ट्रपति ट्रंप है दोबारा कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जी, वैसे भी मुद्दत इनकी 20 जनवरी तक खत्म हो रही है और आपने तकनीकी वजूहात पर भी कुछ देर पहले रोशनी डाली। तो क्या लगता है कि इतनी जल्दी ये कार्रवाई हो सकती है और सेनेट में जब वोटिंग होगी तो ट्रंप के लिए मुश्किलें मजीद बढ़ जाएंगी? देखिए, अभी सीनेट की तरफ से भी कहा गया है, इनके जो लीडर हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर कितना भी जल्दी कर लें इम्पीचमेंट प्रोसेस सीनेट में खत्म नहीं किया जा सकता है। हालांकि शुरू और कर भी दिया जाए तो 20 जनवरी से पहले उसे खत्म नहीं किया जा सकता। हालांकि अब खबरें ये भी आ रही हैं कि 19 जनवरी को सीनेट में प्रोसेस की शुरुआत होगी, लेकिन इसका असर अभी नहीं दिखेगा। इसका असर तब दिखेगा अगर सीनेट से पास हो जाता है तो अगले चुनाव में 4 साल बाद
2000 करीब 24 के जो चुनाव होंगे जी। उसमें ट्रंप अभी से ये चर्चा है कि ट्रंप उस टाइम में दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इम्पीचमेंट सेनेट से भी पास हो जाता है, क्योंकि ऐसी खबर है कि रिपब्लिकन करीब 20 रिपब्लिकन के खिलाफ वोट कर सकते हैं, तो ऐसे में ट्रंप के लिए दोबारा राष्ट्रपति बनना अमेरिका का ये नामुमकिन हो जाएगा। और अपने आप में अमेरिकी इतिहास में पहली बार होगा कि किसी राष्ट्रपति को 2 बार इम्पीच किया गया हो, और ट्रंप वो पहले राष्ट्रपति बनेंगे अगर सेनेट से भी ये पास हो जाता है। हालांकि फिलहाल ये प्रोसीजरल मामला है, इसमें वक्त जरूर लगेगा, और अब देखना ये होगा कि इस अगले 7 दिनों के अंदर अमेरिका में माहौल कैसा रहता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बार स्टेटमेंट कल जारी किया है, एक रिटन स्टेटमेंट जारी किया है, एक वीडियो स्टेटमेंट भी उन्होंने जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपील की है लोगों से कि वो हिंसा में शामिल ना हो। और कैपिटल हिल के बाद जो ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, अब ये किस डायरेक्शन में जाता है ये देखने वाली बात। जी बिल्कुल, और इस पर जो बाइडन ने क्या कुछ कहा आप बताएंगे। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। जो बाइडन ने कहा कि उम्मीद है कि सेनेट की क़यादत अपनी आईनी जिम्मेदारियों से निपटने के लिए कोई राह तलाश करेगी। मुआखज़े के साथ साथ इस कौम के दूसरे अहम कारोबार भी काम करते रहेंगे। उन्होंने सदर ट्रंप पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि कैपिटल हिल में तशद्दुद मंसूबाबंद तरीके से किया गया था, जिसे सियासी इंतहा पसंदों और मकामी दहशतगर्दों ने अंजाम दिया था। इन सब के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था। दरअसल ये अमेरिका के खिलाफ मुसल्लह बगावत थी और जिम्मेदारान को इसका जवाबदेह होना जरूरी है।